अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे पाकिस्तान के मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने देवबंदी मकतबा फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना ताहर अशरफ़ी साहब को, जिन्हें लोग सरकारी मौलवी के नाम से भी याद करते हैं और इनके शराबी होने का भी ढंढोरा पीटा जाता रहा है, मुख्तलिफ़ अखबारात में इनकी शराब नोशी और इनका शराब नोशी के बद असरात जो कैब वगैरह की सूरत में लुथड़े हुए ये पकड़े जा चुके हैं। और मुबीना तौर पर ये बड़े पुराने शराबी हैं और इनको वज़ीर आज़म साहब ने अपना नुमाइंदा खसूसी बराए हम आहंगी मजहबी हम आहंगी तैनात किया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है अखबारी इत्तलाआत के मुताबिक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वतन अज़ीज़ में बाअसर मौलवियों और ये जो नाम नहाद बाअसर मौलवी हैं, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी चाहे वो कौमी इत्तेहाद हो या उसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीक बर्पा की जाती रही हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता रहा है और इनको इस्तेमाल करने वाले सियासतदान भी हैं और इनको इस्तेमाल करने वाले हमारे जर्नैल भी हैं जो अपने मज़मूम मकासद के लिए इन जैसे नाम नहाद मौलवियों को मुतहर्रिक करते हैं और जिसके नतीजे में मुल्क फसाद की अमा जगह बन जाता है। और जिस तरह कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर मारता है, इसी तरह ये समझते हैं, ये जो ताकतवर इदारे हैं वो समझते हैं कि अगर मौलवी को मौलवी के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए तो उसके बड़े अच्छे असरात जो हैं वो उनकी हुकूमत को मिलते हैं और वो अपनी जो मनमानियाँ हैं उनको करने का जवाज़ मुहैया कर देते हैं। इस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि फजलुर रहमान मौलाना जो हैं वो स्ट्रीट पावर रखते हैं, इसलिए और उनका ताल्लुक़ भी देवबंदी मकतबा फ़िक्र से है। तो अब जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब मुतहर्रिक हो चुके हैं और इनको लग रहा है कि वो अपनी इस ताकत का जो उनके पास है उसका मुजाहरा करेंगे, तो उसको काटने के लिए इन्होंने मौलाना ताहर अशरफ़ी को मुकर्रर किया है ताकि ये दोनों एक ही मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल इनको किया जाए, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत जो है वो चलती रहेगी। और ये इस दफ़ा तो ऐसा लगता है कि तमाम मौलवी जो हैं वो, ये जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो सभी के सभी रियासत के कंधों पर सवार हो चुके हैं और रियासत इनके बगैर कोई भी काम करना पसंद नहीं करती, चाहे मुफ्ती मुनीब हों या मुफ्ती तकी उस्मानी हों या ये मौलाना मुफ्ती जमील हों, बल्कि मुफ्ती जमील साहब को और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो तमगा इम्तियाज़ भी हुकूमत ने दिया है कि पता नहीं इन्होंने कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से इनको इस तरह के एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। और अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको करने के लिए, उनके फैक्टर को काटने के लिए ताहर अशरफ़ी को सामने लाया गया है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इंतखाबात से पहले मौलाना फजलुर रहमान को कौमी असम्बली से की नशिस्त से महरूम करने के लिए मौलाना समीउल हक साहब को सामने लाया गया था और इमरान खान साहब ने उनको 50 करोड़ रुपए उनके मदरसे को दिए थे और मौलाना समीउल हक ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और जिसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान को अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से हाथ धोना पड़े। और ये अलग बात है कि काम निकल जाने के बाद मौलाना समीउल हक साहब को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े। अल्लाह ना करे कि इस दफ़ा भी मौलाना ताहर अशरफ़ी साहब को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े और मौलाना फजलुर रहमान को जेल में जाना पड़े। अब देखते हैं ये किस जगह पर ये बात ख़त्म होती है। और अजीब बात यह कि इस मौलाना ताहर अशरफ़ी साहब को जो
جنہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بھی بنایا گیا تھا، ابھی بھی یہ مختلف تنظیموں کے ممبر بھی ہیں، تو ان کو پہلے بھی، اس سے پہلے بھی ان کو سعودی خاندان سے جب شاہی خاندان سے جب تعلقات کشیدہ ہوئے تو ان کو ان کی خدمات کو حاصل کیا گیا تھا، اور ان سے اپیل کی گئی تھی کہ آئیں، آ کر آپ ایسا کریں کہ سعودی شاہی خاندان سے ہمارے تعلقات کو بہتر کرانے میں ہم سے، کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور یہ جو سعودی عرب ہے اس طرح کے مولوی مولانوں کو یہ بڑا وہ رکھتے ہیں، اپنے قریب کر کے رکھتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ قائم دائم رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے، چاہے یہ پکڑے جائیں کسی بھی جرم کے اندر یا کسی بھی حرام کاری میں، تو اس کے باوجود ان کی اپنی جو وہ پاور ہے وہ وہی قائم رہتی ہے۔ اور یہ جو ایسی صورتحال ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور اس حکومت کو لانے والے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان ملانوں سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کی فساد کرنے والے جو کام ہیں ان سے حکمرانوں کو بھی روکے کہ وہ کام کریں جس کے نتیجے میں غریب عوام کو فائدہ ہو، غریب بے بس جاہل جو قوم ہے، عوام ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے۔ یہ صرف اور صرف یہ ساری دھما چوکڑی اپنی حکومتوں کے لیے ہے۔ ایک بات ایک سیاستدان کرتا ہے، وہ ابھی تک وہی مقابلہ ہو رہا ہے۔ عدالتوں کو دیکھ لیں، عدالتوں میں ابھی تک صرف انہی کے کیس چل رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے، چھوٹ بھی جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ یہ حضرت اجازت چاہتا ہے صرف یہ کہنے کے ساتھ کہ گزشتہ دنوں حکومت نے شیعہ کارڈ کھیلنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ گالم گلوچ تک ہی محدود رہا اور قتل و غارت تک نوبت نہیں گئی۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، اور شیعہ حضرات نے شاید ان کو لتاڑا ہے، جس کے نتیجے میں یہ اپنے مضمون مقاصد کو کارڈ کھیلنے سے باز آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔